हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक और यहाँ पर हमने जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा उसका यूज करेंगे। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डेरिवेटिव है उनका यूज करेंगे और हम एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है उसका यूज करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो हमारे डेरिवेटिव अगर हमें इवेल्युएट करने को दिए जाए तो हम कर सकते हैं, जो कि आम रूल से, जो कि जैसे समझ लो कि कोशेंट की फॉर्म में आपको फंक्शन दे दिया गया, बट अगर आप कोशेंट रूल वहां पर अप्लाई करने चाहोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन सब कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज किस तरह से करेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बट यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर करते हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जब x की पावर में कोई नंबर रखा, ठीक है, पहले हमने नेचुरल नंबर से शुरू किया, फिर इंटीजर्स की बात की, फिर रेशनल नंबर्स की बात की, ठीक है। अब क्या बचता है? अब बचता है इरेशनल नंबर। तो हमें ये अगर हम शो कर पाए कि अगर x की पावर में हम कोई भी रियल नंबर रख दें, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रख दें, तो उसके लिए भी जो रूल होगा कि अगर आप x की पावर r का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो किसके इक्वल आएगा? r x की पावर r माइनस वन। क्या है ये आपका? ये इसको क्या कहते हैं? हम एक्सपोनेंट रूल कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट रूल है कि भाई इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम आज तक निकालते भी आए हैं, बट हमने अभी तक ये शो नहीं किया, जैसे कहते हैं ना लीगली। तो मैथ में हमने कुछ इसका प्रूफ नहीं दिया है उस तरह से कि हम इसको यूज करने के अधिकारी हो गए। अभी अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। पहले इसको शो करेंगे, देन इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बट समझने के लिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले आप इस फंक्शन को लिख सकते हो y इज इक्वल टू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर r। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जब भी आप e का और नेचुरल मतलब e का और नेचुरल लॉग का, इसका जब कंपोजिशन करते हो, जैसे अगर मैंने लिखा कि e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यह हमेशा x के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का कंपोजिशन किया, e और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? ये साइन इनवर्स एक्स और ये साइन एक्स साइन, ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल आ गया। उसी तरह से जब ये एक दूसरे का इनवर्स है तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? जो भी यहाँ पर आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास x की पावर r है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर r। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अब आपको पता है कि आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? r नेचुरल लॉग ऑफ x और यहाँ पर ये y। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सबसे पहले एक्सपोनेंट का मैं यहाँ पर चेन रूल का यूज नहीं कर, मतलब चेन रूल हम लगा रहे हैं बट मैं आपको एक्सप्लिटली उसे दिखा नहीं रहा हूँ कि हाँ किस तरह से यहाँ पर चेन रूल लगा है। अब आपको पता है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अब ए की पावर, तो आपको पता है ए की पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो आपको ए की पावर में जो भी था वही मिलेगा, ठीक है। फिर बाय चेन रूल आपको ये जो भी e की पावर में था, ठीक है, इसको भी आपको किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स ऑफ r नेचुरल लॉग ऑफ x, तो आपको क्या मिलेगा? r क्या है यहाँ पर? r एक कांस्टेंट है क्योंकि ये रियल नंबर है, तो r यहाँ पर लिख देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आपको करना है, वो क्या आएगा? 1 बाई एक्स आएगा, तो आ जाएगा r डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर e की पावर r नेचुरल लॉग ऑफ x लिख दो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, e की पावर x और r की पावर r डिवाइडेड बाई x और e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आर लिख देता हूँ वापस से, ठीक है। ओके, अब हमने इसको किसके इक्वल रखा था? हमने इसको किसके इक्वल रखा था? तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये x की पावर r के इक्वल है, तो ये हो गया r डिवाइडेड बाई x, और ये किसके इक्वल है? x की पावर r, ठीक है। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा r की पावर r माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव आया है y का वो किसके इक्वल आया है? x की पावर, सॉरी, r इंटू एक्स की पावर r माइनस वन, जो कि ये आपका रूल है। इसका मतलब कि
कोई भी रियल नंबर हो x की पावर में, ठीक है, तो हम उसके लिए ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 है, ठीक है, और r की पावर में सपोज करो 1/2 आ गया, ठीक है, तब ये एक रियल नंबर नहीं होगा, तब ये एक रियल नंबर नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और डेरिवेटिव आपने देख लिया, तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपको बोला गया कि इनका पहला डेरिवेटिव निकालो, x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है। अगर ये r है तो r इंटू में x की पावर r माइनस 1, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको y लिखते हैं तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर सपोज करो x की पावर e है तब क्या होगा, ठीक है, x की पावर e है तब क्या होगा, x की पावर e है तो यहाँ पर आ जाएगा e x की पावर e माइनस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। ध्यान रखना e की x की पावर e और e की पावर x में क्या फर्क है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली e की पावर x होगा, और x की पावर e का डेरिवेटिव क्या होगा, e इंटू में x की पावर e माइनस 1। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँ और इसकी पावर x लूँ तो इसका डेरिवेटिव पता है आपको क्या आएगा, जो आपका लॉग का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी जो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x, ये दोनों अलग है, सेम नहीं है, तो इसमें कहीं कंफ्यूज होके आप कुछ गलती ना कर देना, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहा होगा कि यहाँ पर मैंने क्यों कहा ऐसा कि x इज लेस देन 0। देखो, जो भी हम यहाँ पर फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो भी हम यहाँ पर फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसका डेरिवेटिव करोगे और यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करोगे उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम रियल प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर r की पावर, यहाँ पर r की वैल्यू 3 होती, ठीक है, और नेगेटिव होता, यहाँ x जो है नेगेटिव होता, तो r अगर 3 है, माइनस में 1 2 हो गया, उसका स्क्वायर होने के बाद क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर इशू है, तो जो डिराइव्ड फंक्शन आएगा वो हो सकता है कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो और हो सकता है कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन ना हो, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स को, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्यान रखना। मॉड ऑफ एक्स यहाँ पर इसलिए हमने लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपली क्या आता है आपके पास, 1/x आता है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है। बट अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ u ले लें, ठीक है, अब u क्या है, u एक ऐसा वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तब इसका डेरिवेटिव सिंपली 1/u इंटू में फिर du/dx होगा। ये सिंपल चेन रूल मैंने यहाँ पर लगाया है, कुछ नई बात नहीं है। तो अब हम इसी फैक्ट का यूज करेंगे, इस फैक्ट का यूज करके, और देखो कि किस तरह से हम जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, x प्लस 1 की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 3/4, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1/5। अब आप ये सोचो, कि जब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते, ठीक है, तो क्या हालत होती, ठीक है, अगर आप कोशेंट रूल से इसका डेरिवेटिव करते। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती थी। पहली बात तो ये होती कि जो प्रोसेस होता है एक्चुअल, वो बहुत ही मेसी होता, साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है वो भी वैसा ही होता,
ठीक है, उस सॉल्यूशन से कुछ आप सेंस नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, वो आपका अगर आपके पास टाइम हो, आपका मन होता तो ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोशेंट, प्रोडक्ट रूल सब कुछ एक साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर लॉग का यूज करके हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पर लॉग का यूज करोगे, ठीक है, तो हमेशा हमेशा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको नेचुरल लॉग का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने जनरल लॉग जिसकी बेस हमने ए ले लिया उसको ले लेते हो तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, आपको पता है। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, इसलिए हम नेचुरल लॉग ही कंसीडर करते हैं। तो सपोज करिए कि ये जो आपका फंक्शन दिया गया है, ये जो आपका फंक्शन दिया गया है, इसको y के इक्वल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पर लॉग लिया तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसका लॉग लोगे आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है वो, कि नेचुरल लॉग या कोई भी लॉग हो उस मतलब ए डिवाइडेड बी का हमने नेचुरल लॉग लिया तो किसके इक्वल आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको भी अप्लाई करेंगे, इस पूरे न्यूमिनेटर को हम ए मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है, ए हमने इसको माना है तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की पावर 1/2, ठीक है, माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस में 2 की पावर 3/4 इंटू में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 की पावर -1/5, ठीक है। ये हमने लिया, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे, हमने इसका लॉग लिया। नाउ अगेन एक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आप, अच्छा ये किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप, अगर दो आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप उसका लॉग लेते हो तो किसके इक्वल आएगा, लॉग ए प्लस में नेचुरल लॉग बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अगेन, अगर इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3 की पावर 1/2, फिर यहाँ माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट जरूर से लगाना आप, क्यों, अभी पता चल जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 3/4 प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 की पावर -1/5, ठीक है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप ऐसा ना करते तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने इसको कितना सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, और इसको आपको पता है कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर बी है तो हम लिख सकते हैं बी लॉग ए, तो इसको आप लिखोगे 4 इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस में 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/2, और सॉरी 1/2 तो हटा दिया हमने यहाँ से। अभी मैं यहाँ पर एक चेंज करने वाला हूँ, वो देखना क्या चेंज होगा, ठीक है। माइनस में 3/4, मैं जस्ट आपको एक बार ये स्टेप बता दूं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। 3/4 फिर x माइनस 2, चलो वो चेंज अभी से ही अप्लाई कर देते हैं,
एक मिनट, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस टू, माइनस में माइनस है तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 नेगेटिव 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज किया है। तो आपको करना ये होता है कि जब भी आप लॉग लेते हो कहीं पे, ठीक है, तो आप ना वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जरूर ले लो कि हमने इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू का लॉग लिया। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपके यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, अब x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब x यहाँ पर -1 भी हो सकता है। तो अब देखोगे अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ ना करते, ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग की जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती वो पॉजिटिव ना होती। और आपको पता है कि नेचुरल लॉग या लॉग जो है आपका ग्रेटर देन जीरो पर ही ये डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ही ये डिफाइंड है। ठीक है, ओके, इसका जो डोमेन है, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लगाई है। अब जो फर्दर स्टेप्स आएंगे इसके अंदर, उन सब में आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता। अब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि किस तरह से आप यहाँ पर और क्यों आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू के अगर फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो ध्यान रखो कि अगर हमने लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी बी और इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो अब ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको अगेन क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ से dy बाय डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाय डी एक्स, क्योंकि हमें पूरे को डिफरेंशिएट करना है। हमने क्योंकि इसको y के इक्वल माना है, तो हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाय डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे कर लेते हैं कॉपी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाया करो। अब बोर्ड पे पढ़ाने का ये है कि यहाँ पर ये फ़ायदा ये है कि थोड़ा टाइम बच जाता है और आपके रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो और टाइम बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। ओके, हाँ मुझे पता है कि एक मतलब अच्छा तो बहुत लगता है जब एक टीचर बोर्ड पर पढ़ाए आपको, बट क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि एक हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है हमारी। ठीक है, बट अब ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमें भी अपग्रेड होना चाहिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन लेंगे। बोथ साइड हम डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पूरे पर ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लीजिए, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं यहाँ पर। तो बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव का रूल पता है कि अगर हमने इन सब का डेरिवेटिव अगर हम ले रहे हैं तो ईच मतलब इनका जो डेरिवेटिव है, हम जो ईच यहाँ पर टर्म्स है उनको डिफरेंशिएट करेंगे और जो साइन के अकॉर्डिंग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो, पहला है 4 इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है आपके पास 1/2 है। ठीक है, 1/2। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर जो यहाँ पर टर्म है इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएट मैंने यहाँ भी किया बट यहाँ पर वो 1 आया। फिर ये चेन रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर -3/4, ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x-2। फिर x-2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस में
1/5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको हमें डिफरेंशिएट करना ही है, तो आ जाएगा 3x² प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पर यह आ जाएगा 1/y, फिर dy/dx। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4/x प्लस 1 प्लस में x डिवाइडेड बाय x² माइनस 3 माइनस में 3/4 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस में 1/5 x क्यूब प्लस में x प्लस 3। ठीक है, इंटू में 3x² प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए y से। अब y क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये y है, पूरा का पूरा y। ठीक है, y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना आप, क्योंकि y हमने मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू लिख देना, यहाँ पर आपको dy/dx मिल जाएगा। इसको ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक रूल बताया। ठीक है, मैंने आपको एक एक रूल यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x की पावर sin x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर sin x, फिर बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, ये किसके इक्वल आएगा, sin x नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो एक साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/y इंटू dy/dx। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, sin x को एज इट इज छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x को, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ x को एज इट इज छोड़ते हैं, साइन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास dy/dx क्या आएगा, यहाँ से आपके पास dy/dx आएगा y इंटू में, यानी x की पावर sin x इंटू में sin x डिवाइडेड बाय x प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ x cos x। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट। अभी तो एक पहले सिंगल टर्म आई हमारे पास कि x की पावर sin x है, उसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, तो इसका तरीका, प्रॉपर वे देख लो क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको लिखोगे पूरे को y के इक्वल। ठीक है, इसको लिखा आपने y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर cos x प्लस में cos x की पावर x। ठीक है, नाउ x की पावर cos x को हम लिख लेते हैं gx के इक्वल। ठीक है, और cos x की पावर x को लिख लेते हैं हम hx के इक्वल। किसके इक्वल, hx के इक्वल। नाउ बोथ साइड लॉग लेते हैं, log gx। ठीक है, log gx, इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देन लास्ट में हम इसका सम कर देंगे। ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है, और ये है h ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो dy/dx होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हम लिखें अगर dy/dx है वो किसके इक्वल होगा, तो वो सिंपली इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अलग से करेंगे और उनकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो log gx, नेचुरल लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ gx। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो तो ये आ जाएगा cos x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएट करिए, ये आ जाएगा 1/gx इंटू में g डैश x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यह आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय x प्लस में
माइनस में साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ से जो आपके पास जी डैश एक्स आया वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस में साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये आया आपके पास। अब क्या करते हैं, एच डैश एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर एच एक्स किसके इक्वल है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये है इक्वल कॉस एक्स की पावर एक्स के इक्वल है। ठीक है, बोथ साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर रूल आपको पता है अप्लाई कर दिया है। फिर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/h एक्स इंटू में एच डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ, इसको लिखो x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x यानी 1/cos x, फिर इंटू में cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन x। ठीक है, फिर प्लस में सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ cos x। ठीक है, फिर x को डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि पहले नहीं किया था तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास h डैश x क्या आ रहा है, एच डैश एक्स क्या आ रहा है, एच डैश एक्स आ रहा है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, हम्म, और यहाँ पर x भी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर दो, फर्दर सॉल्व कर दो। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा x cos x। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर x, मतलब यहाँ पर एलसीएम लेके ये आ जाएगा cos x माइनस में x इंटू में साइन x नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल दे तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आ जाएगा x की पावर cos x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा cos x की पावर x माइनस x साइन x प्लस में cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, अगेन यहाँ से cos x बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर cos x ये हट गया। ठीक है, फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos x की पावर x माइनस 1। क्लियर है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर लिख सकते हो आप cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x माइनस में x इंटू में साइन x। अब आपके पास यहाँ पर एच डैश एक्स आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जी डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करके लिख देना और आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं। अब प्रॉब्लम्स हम कुछ करते हैं किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है कि आप इसको किस तरह से करोगे, तो क्या करेंगे, देखो इसमें इसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, y के इक्वल पुट किया, बोथ साइड हम लॉग लेंगे। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या लिया, नेचुरल लॉग लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1
फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने क्या लिया, लॉग लिया। फिर क्या करोगे, लॉग का रूल पहले अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ, अगर ए बी सी इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं उसको नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6। अच्छा 6 है तो इसको डायरेक्टली अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आगे ये करने ही वाले हैं। आप भी लिख सकते हो लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए, ठीक है। फिर इसके इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 5, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके इक्वल आता है वो देखो, ये हुआ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2x, ठीक है, पता है ना क्यों लिखा। फिर 6 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएट कर दिया है इंटू में 2x प्लस में 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वाई इंटू में dy बाय dx, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करने का, तो यहाँ पर जैसे ही इसको नॉर्मली लिख दीजिए, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 12x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस में 15x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में y। अब यहाँ पर ये y है, y लिख लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। फाइनल आंसर में जो y आपने जिसके इक्वल y को जिसके इक्वल लिया है वो जरूर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काइंड की फॉर्म बन रही है, तो जब भी आप इस तरह के नेचुरल लॉग अप्लाई करके डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है कि किन किन केसेस में आपको ये करना चाहिए। अच्छा, अब जब इसकी बात हो रही है तो एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप जैसे ये है आपका 2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब सपोज करो कि आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव भी आप लॉग का यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर ले लो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 4, ठीक है। तो इसको लिख दिया 1 बाय वाई, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू में 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इंटू में 3, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। अब देखो इस केस में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर सिंपली कोशेंट रूल लगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, खैर इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन आपको मिल जाएगा, बट ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अब देखो मान लो कि किस केस में आप अप्लाई करो कि मान लो कि यहाँ पर एक और इस तरह की टर्म होती, ठीक है, तब वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है नेचुरल लॉग से डिफरेंशिएट करना, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगेन इसको हम y के लिखेंगे कि y के इक्वल है, बोथ साइड लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लोगे तो एक साइड आएगा 1, फिर माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 6 और x माइनस 3 की पावर 7, ठीक है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है, लॉग ले लिया है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 5 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो ये देखो, ये सब कुछ ब्रैकेट में है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा ब्रैकेट में, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की पावर 5 प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू की पावर 6 प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री की पावर 7, ठीक है। तो उससे क्या करोगे, फिर लॉग का रूल भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ठीक है। और इसको डिफरेंश, और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ y है, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट करके यहाँ पर नेगेटिव का साइन अभी रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू में x माइनस वन इंटू में 1 प्लस में 6 इंटू में x माइनस टू इंटू में 1। इंटू में 1 क्यों लगा रहा हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर चेन रूल भी लग रहा है साथ साथ, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू में 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय y dy बाय dx, ठीक है। और यहाँ से y मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस y, ठीक है। यहाँ 5 x माइनस वन प्लस 6 x माइनस टू प्लस 7 x माइनस थ्री इज इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर x प्लस में कॉस एक्स की पावर 10x, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप y के इक्वल लिख लीजिए और y को इक्वल लिखिए आप gx प्लस hx के इक्वल, ठीक है। वेयर हमें पता है gx हमने क्या लिया है, साइन एक्स की पावर x, ये gx है। और यहाँ पर हमने hx क्या लिया है, cos x की पावर 10x, ठीक है। ओके, बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे हम, नेचुरल लॉग ऑफ gx, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स सिंपली किसके इक्वल होगा, g डैश एक्स प्लस h डैश एक्स, ठीक है। तो g डैश एक्स हम अलग से निकाल लेंगे और फिर h डैश एक्स निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग लिया तो हो जाएगा x नेचुरल लॉग साइन एक्स, फिर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में x इंटू में 1 डिवाइडेड बाय सॉरी 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास g डैश एक्स क्या आया, यहाँ पर g डैश एक्स आया जी एक्स, यहाँ पर लिख लेंगे साइन x की पावर x, ठीक है। और आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन x आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस में x cos x, ठीक है। साइन x बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x की पावर x माइनस वन, ठीक है। साइन x की पावर x माइनस वन, एक मिनट रुको, x माइनस वन, ठीक है। यहाँ से साइन x हट गया, ओके। एक ये आ गया हमारे पास g डैश एक्स, फिर एच एक्स हमने किसके इक्वल लिया था, एच एक्स हमने लिया था cos x की पावर 10x के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग यहाँ पर लिया तो ये आ जाएगा 10x नेचुरल लॉग ऑफ cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एच एक्स, फिर एच डैश एक्स इज इक्वल टू, एक इसके इक्वल होगा, यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे तो ये 10x डिवाइडेड बाय cos x इंटू में माइनस साइन x प्लस में सीकेंट स्क्वायर x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ cos x, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से एच डैश एक्स निकाल लेते हैं। एच डैश एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, cos x की पावर 10x। यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos x की पावर 10x है और यहाँ पर cos x एलसीएम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस में sin x, ठीक है, प्लस में cos x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ cos x। अब आपको ये पता है कि 1 डिवाइडेड बाय cos x किसके इक्वल होता है, sec x के इक्वल होता है। तो sec स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो cos से cos कट जाएगा एक cos, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इनवर्स, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हमने क्या किया, यहाँ से cos x हम अगेन बाहर लिख लेंगे, ठीक है। cos x हमने बाहर लिखा तो ये डिवीजन में यहाँ आ जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, पावर बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10x माइनस 1, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हुई। फिर जो आपका फाइनल आंसर है आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, cos x की पावर 10x माइनस 1, फिर नेचुरल लॉग ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस में 10x sin x, ठीक है। तो आपको यहाँ से h डैश x मिल गया और यहाँ से हमें g डैश x मिला, ठीक है। दोनों को ऐड कर जब आप करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे कर लेना, थोड़ा सा स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है या कुछ और है, ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, x की पावर x, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर में x की पावर x है, ठीक है। अब इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ देना, सबसे पहले इसको हमने लिखा y के इक्वल, ठीक है, और ये लिखो कि y इज इक्वल टू, इसको चलो y मत लिखो, इसको h लिख लो, ठीक है, इसको हमने h लिख लिया। फिर एक जगह ले लो y इज इक्वल टू x की पावर x, ठीक है, और दूसरी जगह ले लो g इज इक्वल टू x की पावर में x की पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हम लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पर आ जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x, ठीक है। यही आएगा हमारे पास, देखो डाउट ना हो आपको, हमने क्या लिया, नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x लिया। तो अब ये जो यहाँ पर पावर में x है ये तो यहाँ पर आ जाएगी, आ जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x। ये ब्रैकेट लगा के रखना ताकि डाउट बार बार क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप t पुट करो, चलो यहाँ पर आप t पुट कर दो, t इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है। यहाँ पर लो नेचुरल लॉग ऑफ t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x लॉग ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 1 बाय टी इंटू में dt बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में x इंटू में 1 बाय एक्स, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1, ठीक है। तो इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि हमारे पास
डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी टी बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, तो डी टी बाई डी एक्स हमारे हमें इक्वल आ रहा है एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1। ठीक है, ये आ रहा है डी टी बाई डी एक्स। नाउ अभी हम कहाँ रुके थे, इधर रुके थे। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। अब क्या करो, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो आ जाएगा 1/y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जब करोगे, मैंने अब यहाँ पर क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो मैंने x को डिफरेंशिएट नहीं किया, हम नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर x। ठीक है, यही आएगा। फिर आपको पता है आपको डिफरेंशिएट करना होगा किसको, x की पावर x को डिफरेंशिएट करना होगा x की पावर x को, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर t हमने किसके इक्वल पुट किया था, x की पावर x को, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास ये गिवन है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, x डिवाइडेड बाय x की पावर x इंटू में x की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ से x की पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से y को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, y हमारे पास क्या है, x की पावर y हमारा किसके इक्वल है, x की पावर x की पावर x। ठीक है, x की पावर x और इसकी पावर x, ये हमारे पास आ गया y डैश। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो y डैश। तो इसमें से हमने एक पार्ट का डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, हमने लिखा gx हमारे पास क्या है। ठीक है, gx हमारे पास क्या है, x की पावर में x की पावर x। ठीक है, ये है। नाउ बोथ साइड लॉग लेना। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ gx, या g लिख लो खाली, अंडरस्टूड है, हमारे पास यहाँ पर x है। ठीक है, बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर में क्या है, x की पावर x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर है नेचुरल लॉग ऑफ g। बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/g इंटू में g डैश। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, x की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले x की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x को एज इट इज छोड़ देते हैं। या चलो पहले ऐसा करते हैं, x की पावर x को छोड़ा, नेचुरल लॉग ऑफ x को किया, तो यहाँ पर x आ गया, प्लस में अब नेचुरल लॉग ऑफ x को हम छोड़ देंगे, x की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको यहाँ से पता है कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x ब्रैकेट में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से g डैश क्या आएगा आपके पास, g किसके इक्वल है यहाँ पर, x की पावर में x की पावर x। ठीक है, ब्रैकेट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, ब्रैकेट का भी यहाँ पर महत्व है, क्योंकि आप देखोगे कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दोनों में x की पावर्स तो आपको उसी तरह से दिख रही हैं, लेकिन जो ब्रैकेट जहाँ पर चेंज हो जा रहा है वहाँ पर पूरा ही डेरिवेटिव भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपके पास, इसको आप लिख सकते हो x की पावर x माइनस 1। ठीक है, प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है x की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ, एक मिनट, यहाँ से x की पावर x हम कॉमन ले सकते हैं ना, ये g तो हमने मल्टीप्लाई किया ही है अभी। ठीक है,
बट इस पूरे में से हम x की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो x की पावर x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये देखो x की पावर x कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 1/x प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ से x की पावर x है, तो क्या आ जाएगा x की पावर x प्लस में 1, और यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास g डैश आ गया, आपके पास h डैश आ गया, ठीक है। तो हमने अगर h इस तरह से लिखा था तो हम लिख सकते हैं कि h डैश इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आएगा, y डैश प्लस में g डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y डैश भी हमने निकाल लिया, g डैश भी हमने निकाल लिया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आपका डेरिवेटिव जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे क्वेश्चंस देखें। अब आगे के क्वेश्चंस तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ये क्वेश्चन बचा हुआ है ये आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का तो उसको वहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम, जैसे इस टाइप का जो आपका ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फॉर्म में आपको कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहो कि हम लिख लें कि हम इसको ऐसे लिख दें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एक साइड सिर्फ और सिर्फ y आए और दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ x रहे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल यहाँ नहीं है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो ये टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया यहाँ पर, ठीक है, दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी नंबर के इक्वल है, तो इधर लिख दोगे इसको तो ये -20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फॉर्म जो है यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह की होती है। तो ऐसी फॉर्म में आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।